In the name of Allah, the most merciful and beneficent. Students, Assalamu alaikum. स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक जो है मैं पढ़ाने से पहले कल वाला जो टॉपिक है उसको थोड़ा सा ब्रीफली बताना ये चाहता हूँ आपको कि कल राइटर ने हमारे साथ जो है ये टॉपिक जो है हमें बताया था, इसमें ट्रैफिक सेंस के हवाले से उसमें बहुत ज़बरदस्त राइटर ने हमारे साथ बातें शेयर की थी। उसने ये बात की थी सबसे पहले कि सैकड़ों मर्द, औरतें और बच्चे जो है ना रोड एक्सीडेंट की वजह से हर साल उनकी डेथ हो जाती है और ये हमारे माशरे का एक बहुत बड़ा अलमिया है। और उसने रीज़न बताई थी वो क्यों होती हैं। उसने बताया था कि सबसे बड़ी रीज़न जो है इसमें केयरलेसनेस है। केयरलेसनेस कैसे है कि हम जो है अपने केयरलेस एटीट्यूड की वजह से बहुत सी अमवात जो है वो फेस करते हैं। कैसे कि फॉर एग्जांपल अगर जब आप रोड पर जा रहे हैं तो रोड पर जब जाते हुए आप इधर उधर नहीं देखते हैं और रोड क्रॉस करना शुरू कर देते हैं। जब रोड क्रॉस करते हैं तो उस वक्त जो है आप किसी न किसी व्हीकल का विक्टिम बन जाते हैं, जो उस वक्त जो है वो आपकी डेथ हो जाती है। न सिर्फ डेथ हो जाती है बल्कि हम ये भी देख सकते हैं कि हमारे माशरे में लाखों लोग जो है ना हर साल इस रोड एक्सीडेंट की वजह से ही अपाहज हो जाते हैं। और इसके अलावा जो है वो राइटर ने बताया कि हो सकता है कि आप जो है वो गली में खेल रहे हों और वो बहुत ज़्यादा बच्चे और गली वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो और अचानक से कोई तेज़ गाड़ी आ जाए और वो आकर टकरा जाए और जिसकी वजह से अमवात पॉसिबल हो सकती हैं या मुमकिन हो सकती हैं। ठीक हो गया। लेकिन इसके साथ ही राइटर ने ये बात हमें बताई थी कि जो ट्रैफिक सेंस है, अगर इसका हमें पता चल जाए कि कैसे हम जो है रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ जो है सड़क को अबूर करें और किस तरीके से हमें चलना चाहिए, किस साइड पर चलना चाहिए और किस हद तक हमें मुताबिक रहना चाहिए, तो ये अगर सारे जो मेजर्स हैं अगर हम कर लें तो हम जो है एक्सीडेंट से बच सकते हैं। और हम हर साल सैकड़ों मर्द, औरतें और बच्चे जो इस रोड एक्सीडेंट के विक्टिम होते हैं इसको उनकी जान को जो है वो हम बचा सकते हैं और वो हम ये ख़तरा हमारा टल सकते हैं। तो इसके मेजर जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन आज जो हम बताने जा रहा हूँ वो इससे अगला लेक्चर है और उसमें ये लेक्चर की ट्रांसलेशन करने से पहले मैं आपके साथ शेयर ये करना चाहता हूँ कि हमने कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो है वो लिखे हैं, साथ उनके उर्दू में मीनिंग लिखे हैं जो इस पैराग्राफ के अंदर जो आज के हमारे लेक्चर के अंदर जो है वो यूज़ हुए हैं। वो फर्स्ट वन जो वर्ड है हमारे पास क्या है, मोमेंट है। मोमेंट जो है इंग्लिश में मोमेंट कहते हैं और उर्दू में इसको हम क्या कहते हैं, लम्हे। तो सो नेक्स्ट हमारे पास वर्ड जो है वो लीव है इंग्लिश और इन उर्दू वी कैन से दैट निकलते हैं। ओके, और लीव जो है ये एक वर्ब है तो सो हम यूज़ करते हैं। यहाँ एट रिस्क जो है नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है एट रिस्क है और इसका उर्दू मीनिंग है खतरे में। और नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है वो मैटर है और इसका उर्दू मीनिंग जो है वो कोई फ़र्क नहीं है। और नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है राइड है, सवार है। तो सो ये यहाँ नाउन है और इसको वर्ब के तौर पर भी हम देख सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ जो है ये नाउन है और इसका उर्दू में मीनिंग है सवार है। और नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है ड्राइव है। ड्राइव जो है ये भी हमारे पास वर्ब है, वर्ड जो है और इसका उर्दू में मीनिंग जो है वो चिल्ला रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है वो एक्शंस है, हरकत है और इसको उर्दू में जो है हम जो है हरकत कहते हैं और ये भी हमारे पास नाउन है। और रिस्पॉन्सिबल नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है और इसका उर्दू मीनिंग जो है वो जिम्मेदार है। और नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है वो सेफ्टी है, ये भी एक नाउन है और इसका मीनिंग जो है वो हिफाजत है। आए अब हम जो है इसकी ट्रांसलेशन की तरफ चलते हैं इस पैराग्राफ की। हम फर्स्ट वर्ड जो लिखा है द मोमेंट। द जो है वो एक आर्टिकल है और आर्टिकल जो है हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक डेफिनेट आर्टिकल होता है, एक इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल में ए और एन हमारे पास होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल हमारे पास द होता है या दी भी हम इसको कहते हैं। तो दी जो है दी मोमेंट यानी कि मोमेंट से पहले दी लगा है तो इसमें वो किस खास लम्हे की वो बात कर रहा है। द मोमेंट यू लीव योर हाउस, उस जिस लम्हे आप अपना घर छोड़ते हैं कि यू लीव योर हाउस, कि जिस लम्हे आप अपना घर छोड़ते हैं या आप अपने घर से निकलते हैं। तो इस सेंटेंस में अगर हम जो है देखें तो इसमें यू वर्ड यूज हुआ है। यू यहाँ जो है सब्जेक्टिव के तौर पर यूज हुआ है और ये हमारा सब्जेक्टिव केस है। और इसके साथ ही यूर यूज हुआ है, ये हमारा पोजेसिव केस है। और पोजेसिव केस क्यों है, क्योंकि यूर हाउस आपके घर की बात हो रही है, इट्स मीन वो घर आपकी मलकियत है, तो इसलिए इसको हम पोजेसिव केस कहते हैं। और इसका जो थर्ड केस होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है, वो भी यू ही होता है। अगर हम इसका इसी सेंटेंस का थॉरोली तर्जुमा करें तो वो क्या बनता है,
जिस लम्हे आप घर से निकलते हैं, यू आर एट रिस्क, तो आप खतरे में होते हैं, यू आर एट रिस्क। ओके, तो सो नेक्स्ट हमारे पास जो सेंटेंस है वो हमारे पास है इट डज नॉट मैटर, ये मसला नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वेदर यू वॉक, यह है कि आप पैदल हैं, और राइड अ बाइसिकल, या फिर आप साइकिल चला रहे हैं, मोटरसाइकिल, या फिर आप मोटरसाइकिल पर हैं, और ड्राइव ए कार, या फिर आप जो है वो कार ड्राइव करते हैं। द राइटर जो है, अगर हम इसका थारोली तर्जुमा देखें तो क्या बनता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पैदल हैं या आप साइकिल, मोटरसाइकिल या कार चला रहे हैं। आपका एक्सीडेंट, अगर आपने कोई केयरलेस एटीट्यूड दिखाया रोड पर चलते हुए, तो मे बी यू विल बी विक्टिम ऑफ एक्सीडेंट। तो सो यू शुड अवॉइड एंड यू शुड गो टू योर वे केयरफुली। सो नेक्स्ट हमारे पास अगर हम इसको देखें तो इसमें फर्स्ट वर्ड जो यूज हुआ है सेंटेंस के अंदर, इट यूज हुआ है। इट हमारे पास जो है वो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, और जो है इसके साथ ही डज नॉट मैटर, और ये प्रेजेंट टेंस को शो कर रहा है, डज नॉट। ठीक है, ये हमारा जो लेसन है ये प्रेजेंट टेंस में है, तो ये प्रेजेंट टेंस को शो कर रहा है। यू वॉक, राइड, और यू मैं आपको बता चुका हूँ पहले, ये भी यहाँ जो है वो एक सब्जेक्टिव केस के तौर पर ही है। तो सो और नेक्स्ट सेंटेंस में अगर हम जाएं तो वो हमारे पास है आवर एक्शंस एंड दोज ऑफ अदर्स ऑन द रोड आर रिस्पॉन्सिबल ऑफ अवर सेफ्टी। हमारी हरकत सकनात और दूसरों की जो रोड पर चल रहे हैं वो ही हमारी हिफाजत की जिम्मेदार होती हैं। ठीक है, और इसमें अगर हम जो है वो फर्स्ट लेटर देखें, जो इसमें वर्ड यूज हुआ है आवर एक्शंस, आवर एक्शन, यहाँ आवर जो है हमारे पास जो है वो फर्स्ट पर्सन प्लूरल है। आई और वी जो है वो दो पर्सन होते हैं, और आवर जो है वो फर्स्ट पर्सन प्लूरल है। तो सो जो है इसमें आवर एक्शंस की बात हो रही है, ये हमारा पोजेसिव केस है, और इसका जो है सब्जेक्टिव केस वी होता है। तो सो इसका अगर हम थारोली तर्जुमा करें तो वो क्या है, हमारी और इन दूसरे लोगों की हरकत जो सड़क पर हैं हमारी हिफाजत की जिम्मेदार हैं। ठीक है बेटा, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लेसन आपको समझ आया होगा, और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप जो है इस लेसन को ज़रूर जो है वो याद करना है घर में, और सुबह टाइम पर उठें और टाइम पर सोएं, और इसके साथ ही हाफिज़ मोहम्मद लतीफ़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।